हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके आईटीआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, जो है आपके जुलाई में। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कस्टमर इंटरेक्शन। क्लास नंबर है 16। और आपको बता दें, ये हम सभी के सभी निमी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में सवाल है कि किस टाइप के क्वेश्चन है, निमी बेस्ड क्वेश्चन है या फिर कहीं और से आप क्वेश्चन पढ़ा रही हो, तो ये निमी बेस्ड क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, जो आपके पिछले कुछ सालों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं। पिछले साल आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन चेंज हुए थे फर्स्ट ईयर के, तो ये न्यू क्वेश्चन है, न्यू पीडीएफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कस्टमर इंटरेक्शन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीटिंग अ कस्टमर इज। ग्राहक के अभिवादन का उद्देश्य है। ग्राहक के अभिवादन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ग्राहक को सकारात्मक ध्यान देने और बातचीत में शामिल होने के लिए, ग्राहक को स्वागत योग्य और महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए, मुस्कुराते हुए और अभिवादन करते हुए आंखों से संपर्क बनाकर ग्राहक का स्वागत करने के लिए। तो ये जो ग्रीटिंग जो है, ग्राहक के जो अभिवादन का उद्देश्य क्या होता है, ये तीनों होंगे। ठीक है, सकारात्मक तरीके से वो ग्राहक जो भी मांग रहा है उस पर ध्यान देना, उससे बातचीत करना और उनका वेलकम करना, उन्हें अच्छा फील कराना। ठीक है, और मुस्कुराते हुए अभिवादन करते हुए आंखों से संपर्क बनाकर ग्राहक का स्वागत करना। तो क्या होगा, क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव होगा। What are the some of the important points to remember while greeting the customer? ग्राहक का अभिवादन करते समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप कहोगे मैडम जी ऑल ऑफ द अबव है, आपने बताया था कि 98% ये ऑप्शन सही होता है और 2% आपने ये क्राइटेरिया बताया था, 98% और 2% का। ये बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। ग्राहक की उपस्थिति को स्वीकार करें, ग्राहक से आंख से संपर्क करें, मुस्कान। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हमने ऑप्शन देखे थे, उसमें ये सारी चीजें थी। ठीक है, और इसका आंसर भी क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव ही होगा। ग्राहक का अभिवादन करते समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन किन? ग्राहकों की उपस्थिति को स्वीकार करें, मतलब आपकी दुकान पर, आपकी कोई बढ़िया सी दुकान है, कोई सी भी दुकान है, ग्राहक आपकी दुकान पर आता है तो आप जब वो आते हैं तो उनका स्वागत करें, मतलब उपस्थिति को स्वीकार करें और आंख से संपर्क करें, आई कांटेक्ट जिसे बोलते हैं, और मुस्कुराकर उनसे बातचीत करें। तो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड वी ग्रीट अ कस्टमर। हमें ग्राहक का अभिवादन कैसे करना चाहिए? अब पिछले दो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज की गई है, ऑप्शन चेंज किए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो, हमें ग्राहक का अभिवादन कैसे करना चाहिए? उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। अभी तो हमने पढ़ा था कि भाई उन्हें वेलकम फील कराना चाहिए, अटेंशन देनी चाहिए। उनके बोलने का इंतजार करें नहीं, पहले आप ही बोलो कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। ठीक है, आपके दुकान पर कोई ग्राहक आ रहा है तो आपको सबसे पहले यही बोलना है, पहले मुस्कुरा के देखना है, आई कांटेक्ट बना के रखना है और उनसे बोलना है कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो ये तो नहीं होगा कि उनके बोलने का इंतजार करें, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ द, किसी भी 100% किसी भी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन आता है तो उसको मानिए ही मत कि ये आपके ऑप्शन में है और ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी बचा है मेक देम फील वेलकम, उनका स्वागत महसूस करें, उन्हें अच्छा फील कराएं। क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यू हैव ग्रीटेड द कस्टमर, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यू शुड यूज टू कंप्लीट द ग्रीटिंग। अब ये क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। आपने ग्राहकों को बधाई दी या फिर अभिवादन किया। ठीक है, अभिवादन होगा यहाँ पे, आपने ग्राहक को अभिवादन किया। ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किसका कथन, कौन सा कथन सही होगा? इनमें से आपको कथन चुनना है। आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आया है, आपको उसे बधाई देनी है, मतलब बधाई नहीं, अभिवादन करना है, तो आप किस तरीके अभिवादन करेंगे? अभिवादन तो करेंगे, देखो ठीक है कि हाँ ठीक है, वेलकम उनको फील कराएंगे। उसके बाद आप क्या कहोगे? ये क्वेश्चन है ना, ये आपको पॉजिटिवली दिख रहा होगा कि आपने अभिवादन किया और ग्रीटिंग को आप पूरा कैसे करेंगे। तो इसमें पॉजिटिवली आपको ऑप्शन देखना है, आप क्या चाहते हैं, ये नहीं होगा। क्या मेरे द्वारा आपकी कोई सहायता हो सकती है? आगे एक दो ऑप्शन हो उनको, तुम क्यों आए हो, तुम क्यों आए हो, ये भी नहीं होगा। क्या आप बाद में आ सकते हैं, ये भी नहीं होगा। भाई
कस्टमर को यहाँ से नहीं मिलेगा तो वो दूसरी दुकान से ले लेगा। तो ये दोनों तो मतलब ये तीनों तो नहीं होंगे। ऑप्शन बी होगा आपका राइट। हाउ मे आई हेल्प यू, क्या मेरे द्वारा आपकी कोई सहायता हो सकती है, क्या होगा ऑप्शन बी। 5th नंबर क्वेश्चन है प्रोबिंग क्वेश्चंस हेल्प्स यू, जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। जांच वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं किस तरीके की, ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचान करने के लिए, बिल्कुल सही। या फिर ग्राहकों की दर्द बिंदु पहचानने के लिए, ये नहीं होगा। ग्राहकों को अपना परिचय अच्छे से देना, नहीं। विश्वास का निर्माण करें ताकि आप ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त कर सके। तो जो प्रोबिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको किसमें मदद करते हैं, वो मदद करते हैं ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। प्रत्येक के ग्राहक से समान प्रश्न पूछे, मतलब प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछे, एक जैसे ही प्रश्न पूछे। या फिर केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछे। या फिर ग्राहकों की जरूरत पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, ना कि उनके उत्पाद पर। तो क्या होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछे, नहीं। हर एक ग्राहक की अपनी अपनी अलग अलग जरूरत होती है, तो हर ग्राहक से अलग अलग प्रश्न पूछें। क्या होगा ऑप्शन ए जो है वो गलत होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है इट इज बेस्ट टू आस्क डैश क्वेश्चंस व्हेन आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछते समय डैश प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। प्रश्न पूछते समय किस तरीके के प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन जो है वो आपको थोड़े से समझ में नहीं आएगा। खुला और बंद समापन, असभ्य, निजी या फिर संवेदनशील। आप कहोगे मैडम जी ये रूट समझ नहीं आया, असभ्य नहीं होगा, सबसे अच्छा पूछ रहा है ना, प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है, रूड असभ्य नहीं होगा, निजी नहीं होगा, ग्राहक से निजी बात नहीं कर सकते, और सेंसिटिव भी नहीं होगा। आप कहोगे ये खुला और बंद समापन ये किस तरीके का है। अगर आप बात करते हैं कोई प्रश्न पूछते हैं तो खुला ओपन मतलब आप किसी बात को बोल रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, और उसका जो एंड है, बात का समापन है, अपनी पूरी बात कहें, मतलब अच्छे तरीके से स्टार्ट करें और अच्छी तरीके से उसको समाप्त करें। अपनी बात को अच्छी तरीके से ओपन माइंडेड होके बोलें और बढ़िया तरीके से उस बात को खत्म करें। आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोग आधी अधूरी बात छोड़ देते हैं, तो ये वही है। ये इस तरीके का कन्वर्सेशन नहीं होगा कस्टमर और किसमें, दुकानदार में, ग्राहक और दुकानदार में ये कन्वर्सेशन सही नहीं होगा। तो जो ओपन एंड क्लोज एंडेड है, इस तरीके के प्रश्न पूछना सबसे अच्छा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पूरी बात बोलना, शुरुआत अच्छे से करना और पूरी बात अपनी खत्म करना। क्या होगा खुला और बंद समापन, यानी कि ओपन एंड क्लोज एंडेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट थ्रू प्रोबिंग यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू मीट, जांच के दौरान आपको जानकारी मिलती है, उसके आधार पर आप बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। जांच के दौरान आपको जानकारी मिलती है, ठीक है, आप जांच कर रहे हो, आपको अपने प्रोडक्ट की या किसी भी चीज की जानकारी मिलती है, तो उस आधार पर आप डैश बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। उचित उत्पाद सुझाव, प्रभावी समस्या समाधान, दोस्ती बनाए या फिर कोई प्रगति नहीं। अगर आपने जांच की है, कोई सर्वेक्षण किया है और आपको जानकारी मिल रही है, लोगों के रिव्यू मिल रहे हैं कि हाँ ये बेटर हो सकता है, ये इधर इस क्षेत्र में अच्छा हो सकता है, इस प्रोडक्ट में अच्छा हो सकता है, तो आप क्या करोगे भाई, प्रगति तो करोगे ना। तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। दोस्ती बनाए, दोस्ती कैसे यार, दोस्ती बनाओगे तो फिर अपने धंधे पे कैसे ध्यान दोगे। या फिर प्रभावी समस्या समाधान, ये तो नहीं होगा ना, प्रभावी मतलब तुरंत समस्या का समाधान। या फिर प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशन, उचित उत्पाद सुझाव, ऑप्शन ए होगा राइट। क्या होगा ऑप्शन ए होगा राइट। आप क्या करोगे, उचित उत्पाद सुझाव बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे अगर आपको लोगों के रिव्यू मिल रहे हैं तो। 9 नंबर क्वेश्चन है एन ओपन एंडेड क्वेश्चन इज वन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विद अ सिंपल येस और नो एंड ऑफन हैज नो सिंगल राइट आंसर। अब ये देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओपन एंडेड प्रश्न वह है, अभी हमने ओपन एंडेड प्रश्न बोला था ना, बताया था ना, जिसका उत्तर सरल हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता और अक्सर इसका एक भी सही उत्तर नहीं होता है। ये स्टेटमेंट बताना है कि सही है या गलत है। मतलब ये जो ओपन एंडेड प्रश्न है ना, अभी हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा था,
इसका उत्तर सरल हाँ या ना में नहीं हो सकता। ओपन एंडेड प्रश्न का मतलब होता है कि अपनी बात शुरुआत से रखो और पूरी खत्म करो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, सही है, नहीं दिया जा सकता, हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। स्टेटमेंट है कैसा, सत्य। 10 नंबर क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ओपन एंडेड प्रश्न, अब यहाँ पे प्रश्न देखो, प्रश्न बार बार आ रहा है, प्रश्न निम्नलिखित में से किस शब्द से शुरू होते हैं। ओपन एंडेड प्रश्न निम्नलिखित में से किस शब्द से शुरू होते हैं। ये सारे प्रश्नवाचक शब्द है ना, व्हाट, हाउ, व्हाई, ये सारे क्या हैं, इन सब से मिलके ही तो क्वेश्चन मार्क बनता है ना, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं ना। अगर ये लग जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य मिलते हैं। आपको इंग्लिश लिटरेसी में ये सब चीजें सीख जाओगे, जो भी आपने पढ़ा है ना बचपन से, ये सब चीजें आप किसमें, इंग्लिश लिटरेसी, जो कि हमारा होने वाला है अगला टॉपिक, उसमें हम ये सारी जो भी इंग्लिश हम भूल गए हैं ना वो पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी क्लासेस रहने वाली हैं, सारी की सारी क्लासेस बढ़िया। अगली क्लास इंग्लिश लिटरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें 80 क्वेश्चन है जो कि आपकी होगी 4 क्लासेस में कंप्लीट। और मोस्टली क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में इन्हीं इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें 80 क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन या फिर इससे ज्यादा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 4 से 5 तो क्वेश्चन तो मैंने तुक्का मार दिया, बट इससे ज्यादा भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इंग्लिश लिटरेसी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखना जरूर। ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको आप 2 बार भी देख सकते हो क्लास को, बस स्पीड बढ़ा लिया कीजिए। ठीक है, क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा ना, उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रोबिंग। जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ग्राहकों को बाधित करना, ध्यान से सुनना, दोहराना या फिर सारांश, किससे बचना चाहिए। अब यहाँ पे देखो बचना चाहिए, निगेटिवली जा रहा है क्वेश्चन, तो क्या अब इसका ऑप्शन भी आपको निगेटिवली ढूंढना है। ग्राहकों को बाधित करना, यहाँ पे बाधित आ रहा है, इंटरप्ट आ रहा है, क्या होगा, ऑप्शन ए। ग्राहकों को बाधित करना, हमें ग्राहकों को बाधित नहीं करना चाहिए, यही पूछ रहा है। जांच के दौरान हमें किससे बचना चाहिए, ग्राहक को बाधित करने से हमें बचना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू कस्टमर्स डैश व्हेन प्रोबिंग। जांच करते समय ग्राहकों के डैश पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। जांच करते समय ग्राहक के डैश पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। अब देखो, दोस्तों पर ध्यान देना नहीं होगा, सपनों पर भी नहीं होगा, सपनों से भाई दुकानदार को क्या मतलब। व्यक्तिगत जरूरतें, पर्सनल नीड्स से भी क्या मतलब है। बॉडी लैंग्वेज, वो किस तरीके से बोल रहा है, सही बोल रहा है, जांच कर रहे हो आप अपने कोई रिव्यू ले रहे हो, सर्वेक्षण कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, तो जांच करते समय आप कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्या होगा, ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेप व्हाट विल इंश्योर दैट द कस्टमर पेज फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। डैश अंतिम और अंतिम चरण है, लास्ट एंड फाइनल, जो यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक उत्पाद या सेवा के लिए भुगतान करता है। अंतिम और अंतिम चरण है, इनमें से कौन सा चरण है जो यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक उत्पाद या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वो क्या होगा। अब भाई ऑप्शन डी मत कर लेना ना, ऑप्शन डी मत करना, शुभकामना जांच, ये नहीं होगा। देखो ऑप्शन भी पढ़ो, डी नीचे देखा नहीं कि ऑप्शन डी ग्रीटिंग, ये भाई नहीं आता है। भुगतान यहाँ पे उत्पाद या सेवा के लिए भुगतान करता है, ये शुभकामना नहीं होगा, प्रोबिंग नहीं होगा, और अब ये दोनों नहीं होंगे तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, क्लोजिंग अ सेल सर्विस, बिक्री सेवा बंद करना, क्लोजिंग अ सेल सर्विस होगा राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, कैन आई बिल दिस आइटम मैडम, सेल आई बिल दिस सर्विस सर, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर। क्या मैं इस वस्तु का बिल दे सकता हूँ मैडम, क्या मैं इस सेवा का बिल दूं सर। यह डैश के लिए उदाहरण है, यह डैश के लिए उदाहरण है, मतलब इतना सा प्रश्न है कि क्या मैं इस वस्तु का बिल दे सकता हूं, या फिर और क्या मैं इस सेवा का बिल दे दूं सर। तो यह किस प्रकार का उदाहरण है, ये इनडायरेक्ट क्लोज है, डायरेक्ट क्लोज है, क्लोज एंडेड प्रश्न है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये डायरेक्ट क्लोज है, ऑप्शन बी।
सीधे बंद। इतना सा पूछा है, क्या मैं इस वस्तु का बिल दूं मैडम? बस इतना सा सेंटेंस है, क्या मैं इस वस्तु का बिल दे सकता हूं मैडम? क्या मैं इस सेवा का बिल दूं सर? तो ये डायरेक्ट क्लोज है, मतलब सीधे बंद। 15 नंबर क्वेश्चन है, ये देखो आधा ऊपर चला गया। इफ द कस्टमर इज नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट और सर्विस टू कीप देम हैप्पी, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी डन? यदि ग्राहक आपके उत्पाद या सेवा को नहीं खरीद रहे हैं तो उन्हें खुश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा काम करना चाहिए? अगर ग्राहक जो है वो आपकी दुकान पर आया और आपको वो जो ग्राहक है वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाह रहा है या फिर नहीं खरीद रहा है, तो आप बोलोगे ना कि भाई हमारा तो प्रोडक्ट बेचना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? कोई तो भाई जुगाड़ लगाओगे कि भाई ये कस्टमर ऐसे वापस नहीं जाना चाहिए, यहाँ से जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो खरीद के जाएंगे। तो आप ऐसा क्या जुगाड़ लगाओगे? ऑप्शन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। उन्हें उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए बाध्य करें, जबरदस्ती करेंगे, नहीं नहीं आप आए हो मेरी दुकान पे आए हो तो आपको खरीदना पड़ेगा, ये होगा। या फिर ग्राहक विकल्प या अन्य दिलचस्प ऑफर पेश करें, मतलब बढ़िया बढ़िया ऑफर दें कि अरे भाई आप ये खरीदोगे आपके साथ इसके साथ ये ऑफर फ्री, ठीक है, ये फ्री मिलेगा या फिर इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये करोगे आप। या फिर ग्राहक के साथ बहस करोगे, मतलब बहस करने लग जाओ, झगड़ जाओ बिल्कुल कि नहीं ऐसे कैसे, आप क्यों नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो उपयुक्त सभी। अब देखो ऑल ऑफ द अबव, ये 2% मैंने क्राइटेरिया क्यों रखा था? इन्हीं क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस के लिए। इस वजह से आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है और ऑप्शन भी बहुत ही ध्यान से पढ़कर फिर आंसर देना है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये इस क्राइटेरिया में आ रहा है, 2% की क्राइटेरिया में, ठीक है। इतना आप समझ गए। फर्स्ट क्लास आप लोगों ने जरूर देखी होगी, इसमें मैंने बताया था पूरी की पूरी, ये पूरा मेथड की 98% एंड 2% का हर वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो क्या होगा, यदि ग्राहक आपके उत्पाद या सेवा को नहीं खरीद रहे हैं तो उन्हें खुश करने के लिए आप क्या करोगे? भाई उन्हें आप खुश करने के लिए दिलचस्प ऑफर पेश करोगे, ठीक है, ऑफर दोगे कि भाई इसके साथ ये इतना डिस्काउंट मिलेगा, इसके साथ 2 के साथ 1 फ्री या व्हाटएवर जो भी है, ये आप ऑफर दोगे उन्हें। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज फीडबैक? फीडबैक क्या है? ये एक पिछला एक टॉपिक था वो हम पढ़ चुके हैं, फीडबैक क्या है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं इसमें, लेकिन अलग अलग टॉपिक में, है ना, रिपीट हो रहे हैं। तो फीडबैक क्या है? बेचे गए उत्पाद या पेशकश की गई सेवा प्रतिक्रिया, मतलब जो हमने प्रोडक्ट बेचे हैं उसकी हमें प्रतिक्रिया मिल रही है, यही तो फीडबैक कहलाएगा। या फिर किसी के पीछे बात करना, पीठ पीछे बात करना बोल सकते हैं, बिना उनकी जानकारी के किसी के बारे में बोलना। अब देखो उपरोक्त सभी यहाँ पर भी आया है, अब ये आंसर, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये भी 2% के क्राइटेरिया में आ रहा है, इस वजह से बोल रही हूँ बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ऐसे अंधाधुंध नहीं कि फीडबैक हमने पढ़ा, फीडबैक क्या है और ऑप्शन सीधे हम नीचे गए, ऑल ऑफ द अबव हम करेंगे इसका आंसर, उपयुक्त सभी करोगे आंसर, ऐसा नहीं है। आपको ना क्वेश्चन भी पढ़ना है, ऑप्शन भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर उपयुक्त सभी नहीं होगा। क्या होगा? फीडबैक का क्या अर्थ होता है? बेचे गए उत्पाद या पेशकश की गई सेवा पर प्रतिक्रिया, ऑप्शन ए होगा राइट। अब देखो मैं इस वजह से आप लोगों से एक बहुत ही, मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन तो देखो पढ़ोगे, ऑप्शन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि अरे ये क्वेश्चन तो भाई मुझे आता है, ये क्वेश्चन तो मैं तुरंत कर लूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है भाई। मेरे सामने क्वेश्चंस आए थे तो मैं तो भाई 15-20 मिनट में करके बैठ गई थी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे थे, मुझे आंसर मुझे सब ये के पता थे। लेकिन जब मैंने दोबारा चेक किया ना तो मेरे 4 क्वेश्चन गलत निकले, मतलब मैंने जल्दबाजी में दूसरे ही ऑप्शन लगा दिए, कभी कोई ऑप्शन लगा दिया मैंने, कभी कोई ऑप्शन लगा दिया, तो मेरे 4 क्वेश्चन गलत निकले थे। वो किसमें गलत निकले थे? फुल फॉर्म में, और ये ऑल ऑफ द अबव इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस वजह से बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से ऑप्शन पढ़ के और बहुत ही ध्यान से आपको क्या करना है, ऑप्शन का आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिस तरीके से मैं करा रही हूँ भैया, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए करवा रही हूँ, थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ, आपके एग्जाम के लिए तैयारी करवा रही हूँ। सीबीटी एग्जाम है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जिन लोगों को नहीं पता, अभी भी मेरे पास आते हैं कमेंट्स कि किस तरीके का एग्जाम होगा, कैसे लिखवाया जाएगा। अरे भैया ऑनलाइन एग्जाम होगा। मुझे पता है कभी कभी गुस्सा आती है कि 1 महीना आप लोगों के एग्जाम के रह गए और आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हो कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे,
प्रैक्टिकल कब होगा, हमारे एग्जाम है वो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, निमी बेस्ड आएंगे या किस तरीके के आएंगे, थ्योरेटिकल आएगा, कितने क्या लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा। मतलब ये जब क्वेश्चन, ये जो कमेंट आप करते हो ना, फिर बहुत गुस्सा आती है कि 1 महीना आपके एग्जाम के बचा और आपकी देखिए तैयारी देखो, आपको यही सब चीजें नहीं पता है तो आपकी तैयारी कैसी होगी। मतलब सोच के ही लगता है कि यार क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है। फिर कभी कभी तो मैं फिर कमेंट देखती नहीं, कभी कभी मन होता है कि सबके कमेंट देखूं और सबके जवाब दूं, और जब ऐसे कमेंट्स आते हैं बिल्कुल फालतू के, फिर गुस्सा आता है कि यार कर क्या रहे हो आप लोग, है ना। ये तो पढ़ाई पे तो बिल्कुल फोकस नहीं है। अब जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, डेफिनेटली जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही इस क्लास को देख रहे होंगे, और उनको मैं सजेशन दे रही हूँ कि आप लोग प्लीज दोबारा क्वेश्चंस को जरूर चेक करना, ठीक है। दोबारा अगर टाइम मिलो तो 3 बार चेक कर लेना, और पढ़ना हर एक क्वेश्चन को, हर एक ऑप्शन को पढ़ना, ठीक है। माइनस मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन आप लोगों को अटेंड करने हैं। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, फीडबैक हेल्प्स टू, फीडबैक डैश को मदद करता है, फीडबैक इनमें से किसमें मदद करता है, सेवा में सुधार, प्रक्रिया या प्रणाली को संशोधित करना, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करें। तो ये क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। फीडबैक हमें इन सभी में मदद करता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशन या फिर प्रॉब्लम, ग्राहकों के सुझाव या समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्राहकों के सुझाव और समस्याओं को जानने के बाद हमें इनमें से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। पूछो और हल करो, मतलब पूछा कि क्या समस्या और तुरंत हल किया, या फिर पूछें, अधिनियम और वर्गीकृत करें, पूछें और एक्ट करें और फिर उसके बाद कैटेगराइज करें यानी कि वर्गीकृत करें, या फिर पूछें फिर वर्गीकृत करें समस्याओं को, फिर अधिनियम एक्ट करें, उसके बाद फॉलो अप करें, या फिर आस्क एंड फॉलो अप। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, आस्क, कैटेगराइज, एक्ट एंड फॉलो अप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है, सम वेज टू गेटिंग फीडबैक इंक्लूड, प्रतिक्रिया प्राप्त करने की कुछ तरीकों में शामिल है, इनमें से हम प्रतिक्रिया किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। फीडबैक फॉर्म, उससे, गूगल फॉर्म से, सर्वे टूल से, किससे, इन सभी से, ऑल ऑफ द एबव, इन सभी से हम प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, कस्टमर्स एक्सपेक्टेड टू बी, ग्राहक डैश होने की उम्मीद करते हैं, ग्राहक इनमें से किसकी उम्मीद करते हैं, विनम्रता से स्वाद, मैं स्वाद बोल रही हूँ, विनम्रता से स्वागत, दिए गए पर ध्यान, वो एक्चुअली मेरे सामने खाना रखा है तो वो स्वाद मुंह में आ गया, सॉरी, विनम्रता से स्वागत, दिए गए पर ध्यान, तुरंत ध्यान, या फिर उपयुक्त सभी। तो ग्राहक क्या होने की उम्मीद करते हैं, ग्राहक तो भाई इन सभी चीज़ों की उम्मीद रखते हैं कि हमें हमारा विनम्रता से स्वागत होना चाहिए, हमें अटेंशन मिलनी चाहिए, ठीक है, और इमीडिएट यानी कि तुरंत अटेंशन मिलनी चाहिए। तो इन सभी जो भाई ग्राहक है, ग्राहक तो कुछ भी, वो तो भाई फिर दुकानदार के पास पहुंच जाता है तो ग्राहक ये समझता है भाई अब तो हम ही सब कुछ है, अब इनकी गर्ज है, मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, इनकी गर्ज है, इनका कमाई मैं करवा रहा हूँ। तो भाई ग्राहक तो इन सभी के हकदार है, स्वागत का भी और अटेंशन का भी, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, फीडबैक हेल्प्स टू, फीडबैक डैश में मदद करता है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पिछला भी पढ़ा था बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज थी और ऑप्शंस जो थे वो थोड़े चेंज थे। फीडबैक डैश में मदद करता है किसमें, भविष्य के प्रदर्शन में सुधार, लोगों को सुझाव लिखें, अच्छी नौकरी पाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से आपका एक आंसर है, वो क्या है, फीडबैक जो है वो हमें भविष्य के प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कस्टमर हैव ग्रेवियंस व्हेन, ग्राहकों को शिकायत होती है जब, ग्राहकों को शिकायत होती है जब उनकी अपेक्षाएं और ज़रूरतें पूरी नहीं होती, या फिर वे उत्पाद नहीं चाहते हैं, या फिर वे असभ्य होना चाहते हैं। तो वे ग्राहकों को शिकायत कब होती है, जब उनकी अपेक्षाएं ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा राइट। 23 नंबर क्वेश्चन है, फॉर हैंडलिंग कस्टमर्स ग्रेवियंस लर्न टेक्निक इज। अब यहाँ पे देखो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया बट मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, ऑप्शन तो ट्रांसलेट नहीं होगा। फॉर हैंडलिंग कस्टमर ग्रेवियंस, ग्राहक के अभिवादन को हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए जो टेक्निक है लर्न, वो क्या है। ग्राहकों का अभिवादन करने के लिए जो लर्न टेक्निक है, LEARN, ये जो टेक्निक है वो क्या है।
अब हर एक का फुल फॉर्म है, ठीक है, समझ लो लर्न का फुल फॉर्म हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो लर्न टेक्निक है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिसन, एम्पैथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट एंड नाउ। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, लिसन, एम्पैथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट एंड नाउ। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द सर्विस प्रोडक्ट दे बिकम डैश द ब्रांड। ग्राहक सेवा या उत्पाद से संतुष्ट होते हैं तो वे ब्रांड डैश बन जाते हैं। जो ग्राहक हैं वो किसी सर्विस या प्रोडक्ट से जब संतुष्ट हो जाते हैं तो वे ब्रांड के प्रति कैसे हो जाते हैं, वफादार बन जाते हैं, यानी कि लॉयल हो जाते हैं, उस ब्रांड पर उन्हें भरोसा हो जाता है। ऑप्शन सी होगा राइट। आई नो मैं थोड़ी तेज पढ़ रही हूँ क्योंकि आप लोग फिर बोलते हो कि मैम आप बहुत धीरे बोलते हो, बहुत धीरे बोलते हो, इस वजह से मैं तेज पढ़ रही हूँ, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, द 4 स्टेज ऑफ ग्रीटिंग कस्टमर आर। अभिवादन, ग्राहक से अभिवादन के 4 चरण इनमें से कौन से हैं। ग्राहक से अभिवादन के 4 चरण कौन से हैं। अधिग्रहण, याद रखें, संतुष्टि, वफादारी, या फिर ध्यान, प्रतिधारण, बिक्री। आप कहोगे मैडम जी इससे बढ़िया तो इंग्लिश समझ में आ रही है, इतनी शुद्ध हिंदी तो समझ में ही नहीं आ रही। या फिर अधिग्रहण, प्रतिधारण, संतुष्टि और वफादारी। तो क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी, एक्वेशनल, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी। ऑप्शन सी। अब शायद क्वेश्चंस नहीं हैं आप लोगों के। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आपका जो टॉपिक है, आपका जो कस्टमर इंटरेक्शन का टॉपिक है वो हो गया है कंप्लीट। मैं कहाँ लिख रही हूँ, कंप्लीट, ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट। और अगली जो क्लास होगी, अगली जो क्लास होगी वो देखो इंग्लिश लिटरेसी की होगी। इंग्लिश लिटरेसी, इंग्लिश लिटरेसी की होगी आप लोगों की क्लास। और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। क्लास नंबर होगी हमारी कौन सी, मुझे याद भी नहीं, क्लास नंबर होगी हमारी 17, या क्लास नंबर होगी हमारी 17। आपको फिर बता दूं ये निमी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, निमी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको भारत स्किल पर भी मिल जाएंगे। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं भारत स्किल पर दूसरे हैं, कुछ बोल रहे हैं नहीं हैं, कुछ बोल रहे हैं कि हमें तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो भाई ये मैं क्या बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ। अब आपके कुछ दिक्कत होगा आपके फ़ोन में या फिर कुछ भी हो, बट जो भी आपके भारत स्किल पर प्रोवाइडेड है उस पे और निमी पर जो है वो क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा रही हूँ। और कोपा के स्टूडेंट्स आप लोगों की क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी या फिर शो हो जाएगी आपको स्क्रीन पर ही। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की प्लेलिस्ट जो आपने नहीं देखी अभी तक, जितने भी क्लासेस हुए उनको नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, तो उनको आप ज़रूर देखिए। और मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में। बढ़िया तरीके से क्लास करेंगे, रोज़ शाम को 4 बजे आती है आप लोगों की क्लास, और ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट की होती कम से कम, इसमें तो आप लोग जुड़ जाया करो। इतने तो कंजूस आप लोग मत बनो, इतना तो टाइम निकाल लो, 20-25 मिनट आपको देने हैं केवल क्लास में, ठीक है। तो आप लोग चलो मिलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में।